आकिब जावेद जो पाकिस्तान के इंटरिम व्हाइट बॉल हेड कोच हैं चैंपियंस ट्रॉफी तक, उन्होंने आज पहली मीडिया टॉक की एज हेड कोच, और उसमें उन्होंने कुछ प्लेयर्स के लिए शदीद खतरे की घंटी बजा दी है। और इसमें कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं। जो उनकी बातों से मुझे समझ आया है वो कुछ चीजें मैं आपको शेयर कर देता हूं कि किन किन लोगों के खिलाफ आगे जाके टी20 टीम में एक्शन होने वाला है, कौन से क्रिकेटर्स आपको शायद आगे पाकिस्तान के लिए टी20 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। पहली जो उन्होंने बात की फखर जमान के बारे में, उन्होंने अपडेट दी। हम आपको बता रहे थे पहले भी कि फखर जमान के मसाइल पीसीबी के साथ क्लियर हो गए हैं। आकिब जावेद ने आज क्लियर इंडिकेशन दी कि फखर जमान पाकिस्तान के प्लान्स में हैं। उन्होंने इसको थोड़ा सा फिटनेस में इसको छुपाने की कोशिश की कि फिटनेस के कुछ मसाइल से हमने काम किया है और साउथ अफ्रीका की सीरीज से वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे, वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो फखर जमान की वापसी को आकिब जावेद ने आज कंफर्म कर दिया। दूसरा उन्होंने बात की कि जो बैस बॉल की उन्होंने बात की कि जो लोग कहते हैं कि हमेशा इंडिया 270 मार रहा है, 280 मार रहा है, 250 मार रहे हैं, 220 मार रहे हैं, तो हम लोग क्यों स्लो खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पिचेस पे और कंडीशंस पे डिपेंड करता है। हम एक ही फार्मूला लगा के हर मैच में नहीं खेल सकते। जो भी टी20 वर्ल्ड कप हुआ वहां पर कई मैचेस में 120 भी विनिंग स्कोर था। और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट 140 150 पे कुछ मैचेस पे आउट हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते कि हम एक स्पेसिफिक फार्मूला बना ले कि हमने 200 रन ही करने हैं। इस हद तक वो सही है। आपको कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही खेलना पड़ता है, लेकिन पिच को असेस करना और जहां पे 220 बनने हैं वहां पे 220 बनाना, ये बहुत जरूरी है। और ये बात आकिब जावेद ने बरल की कि हम ये जरूर देख के चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे प्लेयर्स हों कि जब कंडीशंस ऐसे तेज बैटिंग को सपोर्ट कर रही हूँ तो वो तेज बैटिंग कर सकें। और उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके पास स्किल सेट लिमिटेड है, वो एक खास हद से ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर नहीं सकते। तो जहां पर भी बैटिंग पिचेज आती हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स आते हैं, वहां पे हम स्ट्रगल करते हैं। और उन्होंने कहा कि आइंदा आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनके स्ट्राइक रेट का इशू है वो पाकिस्तान टीम से बाहर होंगे। अब स्ट्राइक रेट का किन का इशू है? पाकिस्तान टीम में बाबर, पाकिस्तान टीम में रिजवान, पाकिस्तान टीम में सलमान अली आगा, और ये जो कम से कम 3 प्लेयर जो पाकिस्तान की लास्ट टीम में थे, ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये एंकर्स हैं। ठीक है, आप इनको खिला सकते हैं। अगर आप इनको ये कहें कि आपने स्कोर करना है 60-70 करना है, आप 120 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लें तो ओके है। और आकिब जावेद का ये इशारा कि ये जो प्लेयर हैं जो कि एंकर रोल परफॉर्म करते हैं, इनके लिए हमारे यहाँ टी20 में जगह नहीं बनेगी। हम मैक्सिमम अगर हमने किया भी तो कोई हम एक आधा एंकर ही खिलाएंगे। तो इसका इशारा यह है कि अब रिजवान बाबर और सलमान अली आगा ये तीनों शायद आपको आगे पाकिस्तान की टी20 टीम में इकट्ठे खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इनमें से ये हो सकता है कि अब रिजवान कैप्टन अगर हैं तो हो सकता है कि अब आगे जाके रिजवान को एक आधी सीरीज दी जाए और बाबर को रेस्ट करवा दिया जाए। और अगर रिजवान परफॉर्म करना शुरू कर दें, जो प्लान आकिब जावेद दें कि इस स्ट्राइक रेट से आपने बैटिंग करनी है, रिजवान अगर उस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना शुरू कर दें तो रिजवान जगह रिटेन कर दें और आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम को टी20 में साइलेंट कर दिया जाए और सलमान अली आगा को साइलेंट कर दिया जाए। या ये भी हो सकता है कि अभी जो टी20 सीरीज जिम्बाब्वे वाली आ रही है इसमें सलमान अली आगा स्टेप इन करे, वो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दें, तो आगे जाके बाबर रिजवान दोनों को ही ग्रेजुअली टीम से बाहर कर दिया जाए। और अगर ये दोनों आगा और रिजवान परफॉर्म नहीं करते और बाबर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो फिर बाबर को रिटेन कर लिया जाए। यानी ये सब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होगा कि इन तीनों में से कौन सा बंदा टाइमली इस चीज को रियलाइज करता है कि मैं इस तरीके से बैटिंग करते हुए टीम में नहीं रह सकता, मुझे स्टेप इन करना है और मुझे इस रोल को अडॉप्ट करना है। तो जिसने ये पहले इनिशिएटिव ले लिया, इस रोल को अडॉप्ट कर लिया, शायद वो आगे सर्वाइव कर जाएगा। और वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी है वही है। अब इन तीनों में से कौन होगा अभी तक क्लियर नहीं है। अभी शायद आकिब जावेद खुद भी क्लियर नहीं है कि इनमें से किस एक बंदे को मैंने एंकर रोल के लिए आगे चलाना है। अभी जस्ट उनका माइंडसेट ये नजर आया है कि अभी हम इनको रोल देके देखते हैं कि ये उस रोल में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं कि नहीं। अगर ये उस रोल में अडॉप्ट नहीं करते, ये अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही मस्ती में रह के उसी तरीके से बैटिंग करते हैं जैसे वो पहले करते रहे हैं, तो ये टीम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आकिब जावेद के रोल में आते हैं, जो वो उनको टास्क दे रहा है उसमें आते हैं, तो फिर आकिब जावेद का माइंडसेट लगा है कि वो इन तीनों को भी आगे पाकिस्तान के लिए इकट्ठा भी रिटेन कर सकते हैं अगर ये तीनों ही अपनी गेम बढ़ाते हैं। बट ऐसा लगता जा रहा है मुश्किल है तीनों के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आप अगले कुछ अरसे में बाबर और रिजवान को शायद टी20 में ना देख सकें।